रिकॉर्ड हो रहा है? यस सर हो रहा है। ठीक है, माने ये पॉपुलेशन है सारी, ठीक यस है, सर। तो ये सारे इसके एलिमेंट्स हो गए। माने ओके में सर। पॉपुलेशन में 500 लोग हैं, ठीक है। यस सर। अब हमें एग्जैक्ट नंबर पता है, तो जाहिर बात है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कब करेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कब करेंगे, तो इसमें फाइनलाइज हो गया कि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। ओके सर। इसके पहले स्टेज में रैंडम सैम्पलिंग में हमने यस सर। सैंपल का फॉर्मूला देखा था, सैंपल के फॉर्मूले के थ्रू पता चल गया। अब एज्यूम करें कि हमें 100 बंदा चाहिए। यस सर। कुरानदारी समझते हैं? यस सर। ये एक तरह से वही हो जाएगा। हमने 500 के 500 लोगों का नाम एक डब्बे में डाला, ठीक यस है। सर। पहले बच्चे के चांसेस क्या होंगे? सर 50%। 1/50। 1/500। यस सर सॉरी 500 यस सर। 1/500। चांसेस होंगे 1/500। यस सर। सबके इक्वल चांसेस होंगे, यस सर जी। बिल्कुल। कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं, यस सर। कोई बायसनेस नहीं, किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कुछ भी नहीं, राइट। बिल्कुल नो। सर। यस सर। पहला बच्चा निकालेंगे, फिर यस दूसरी सर। पर्ची निकालेंगे, फिर यस तीसरी सर। पर्ची निकालेंगे। कब तक ये काम चलेगा? जब तक सर हमारे 100 सेलेक्ट नहीं हो जाते। जी, इससे हम 100 पर्चे निकाल लेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? रैंडम सेंटर। रैंडम रैंडम से। सैम्पलिंग। यहाँ सही है तक क्लियर सर। हो गया? यस सर जी बिल्कुल। सर। दूसरी का नाम क्या था? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है। जी। उसमें थोड़ा सा काम लंबा है। सिस्टमैटिक में सबसे पहले आपको इंटरवल निकालनी पड़ेगी। ओके सर। क्या निकालनी पड़ेगी? इंटरवल। इंटरवल। इंटरवल, ठीक है। इंटरवल निकाल। यस। इंटरवल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एन डिवाइड बाय स्मॉल एन। क्या फॉर्मूला है? कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। क्या मतलब हुआ? मतलब टोटल नंबर में से सैंपल कैपिटल नंबर एन का डिवाइड मतलब करें। हुआ पॉपुलेशन का नंबर, वो यस हमने सर। assume किया हुआ 500। एन का मतलब हुआ सैंपल साइज, सैंपल वो नंबर। हमने यस क्या सर। assume किया हुआ है? 100। 100। तो 500 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आ जी गया? सर। 5। 5। ये आपकी क्या आ गई? सर ये इंटरवल। हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इंटरवल आ गई। इंटरवल। सॉरी इंटरवल सॉरी। तो आपने 500 में से 100 को डिवाइड किया, आंसर आ गया 5। ये आपकी क्या आ गई? इंटरवल। 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 फिर आप उठाएंगे अपना सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम हमने पढ़ा था लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है। यस सर। मतलब मैंने जी। आपकी क्लास की अटेंडेंस शीट उठाई, उसमें लिस्ट में से मैंने सबसे पहला बच्चा रैंडमली सेलेक्ट किया, ठीक है। यस यस सर। 500 बच्चों की पर्चियां डाली, उसमें एक पर्ची निकाली और पहला बच्चा रैंडमली सेलेक्ट हो गया। तो पहला बच्चा था मुर्तजा। पहले यस सर। बच्चे का नाम क्या था? मुर्तजा। मुर्तजा। अब लिस्ट में ढूंढे मुर्तजा का नाम कहाँ पे है। आपने जब लिस्ट में देखा तो मुर्तजा का नाम था 163 पे। ओके सर। कहाँ पे था? 163। 163। 163। 3 पे। 3। पहला बच्चा 163 हो गया, अगला बच्चा 168 हो जाएगा। यस सर वो इंटरवल 5 था। आपने कितने जंप लिया? 5 इंटरवल। 5। ये 5 कहाँ से आया? सर वो जो इंटरवल इंटरवल। निकाला था हमने। बोले? वो इंटरवल इंटरवल। निकाला था। ये 5 इंटरवल था। अगला बच्चा कौन जी। सा होगा? सर फिर 68 173। वाला। 173 हो जाएगा। 173। उससे अगला क्या होगा? 178। यहाँ तक चलते रहेंगे। यस सर। ठीक है सर। फिर आप मतलब चलते चलते आप 473 पे पहुंच जाएंगे, 483 पे पहुंच जाएंगे, फिर 488, फिर 493, फिर 498, फिर कहाँ पहुंचेंगे? सर बस 5। यहाँ पे फिनिश यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि 500 ही हमारी टोटल नहीं नहीं, 498 के बाद आप पहुंचेंगे 3। अच्छा दोबारा से रिपीट इस होगा। पे। जाहिर ये बात है सर आपके 100 लोग पूरे नहीं होंगे। यस सर। 498 के बाद 3 पे आ गए, 3 के बाद किस पे आएंगे? सर फिर 8 पे। 8, फिर 13,
फिर यस सर। जब आप पहुंचेंगे ठीक है। 158 तक यस सर। तो आपके 100 पूरे हो चुके होंगे। यस सर। अगर आप ना रुके आगे जाए तो वापसी क्या आएगा? सर वो रिपीट हो जाएगा, फिर 163 आ जाएगा। तो 2 दफा मुर्तजा तो सिलेक्ट होगा। यस सर। जी तो सर। तो 158 पे आके आपका 100 का सैंपल पूरा हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है सर, क्लियर। यस बात सर, ये समझ- तो इससे कहते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ठीक है। जी सर। इसमें अक्सर बच्चे गलती ये कर देते हैं कि पहला अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं करना होता। तो फिर बैंक आप चैट पे क्वेश्चन साथ लिखते रहे। ओके सर। बाकी बच्चे चैट में लिखते रहे ताकि मुझे पता चलता है सुनते जा रहे हैं। सर आप रिपीट कर देंगे? क्या चीज रिपीट करनी है? फिर से एक दफा समझ नहीं आई, आवाज बहुत दोनों की वो कर रही है, क्या कहते हैं, कौन सा एक पॉइंट? वही पूछो सैम्पलिंग उसके बाद जब आपने फादर 5 सिलेक्ट हो गए उसके बाद। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में सबसे पहले आपको इंटरवल निकालनी पड़ेगी। इंटरवल निकालने का तरीका ये है कैपिटल एन डिवाइड बाय स्मॉल एन, मतलब पॉपुलेशन साइज डिवाइड बाय सैंपल साइज। इस केस में पॉपुलेशन 500 थी, सैंपल 100 था, तो हम 500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। इसलिए हम कहेंगे इंटरवल। स्टेटिस्टिक्स में आप लोग इस चीज को विथ कहते थे, आप लोग निकाला कैलकुलेट किया करते थे विथ। अगर आपको याद हो तो क्लास इंटरवल बनाते हुए भी आपको विथ कैलकुलेट करनी पड़ती थी कि कितने गैप लेना है। तो यहाँ पे हम इसको इस फॉर्मूले के थ्रू इंटरवल निकाल रहे हैं कि कितने का जंप लगाना है हम लोगों ने। मैं रिपीट कर दूं, कैपिटल एन डिवाइड बाय स्मॉल एन, मतलब पॉपुलेशन साइज डिवाइड बाय सैंपल साइज। अब हमारे पास 500 बच्चों की लिस्ट थी। पहला बच्चा हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हमने एग्जाम्पल में एज्यूम किया कि जो लिस्ट में 163 पे था हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम हर 5 का गैप लेंगे। 163 के बाद फिर हम जाएंगे 168 पे, 168 के बाद फिर हम जाएंगे 173 पे, फिर 178 पे। ये काम चलता रहेगा। इन दी एंड हम पहुंच जाएंगे 498 पे। अब क्योंकि हमारी लिस्ट में टोटल 500 लोग हैं तो हम जब 498 पे पहुंचेंगे तो 498 के बाद नंबर आएगा 3 का, उसके बाद नंबर आएगा 8, फिर 13, फिर 18। ये चलता रहेगा काम। ये काम 157 पे जाके खत्म होगा, 158 पे। जैसे ही आप 158 पे पहुंचेंगे तो आपके 100 लोग पूरे हो चुके होंगे जो आपको चाहिए थे। अगर आप 158 पे नहीं रुकेंगे तो दोबारा से 163 आ जाएगा, दोबारा से मुर्तजा आ जाएगा। अब जाहिर बात है एक बच्चा आपको 2 दफा से सेलेक्ट करना है, और वैसे भी शुरू में आपका सैंपल साइज 100 का आ चुका था तो आपके 100 लोग पूरे हो चुके हैं। तो इस तरह से काम होगा। लॉजिक क्लियर हो गई? यस सर। सही है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में तीसरी कौन सी थी? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। सर्टिफाइड। तो इसमें 2 टाइप थी, कौन कौन सी? प्रोपोर्शनेट और प्रोपोर्शनेट एंड डिसप्रोपोर्शनेट। तो पहले कौन सी करें? प्रोपोर्शनेट कर लेते हैं सर। प्रोपोर्शनेट कर लें। ठीक है। अब ये देखें आपकी पॉपुलेशन है। पहले यस सर। आपकी पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है। ग्रुप में ऐसे डिवाइड किया जाएगा जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जरा रुकें। माने कि ये सही नहीं बना। हाँ, ये ग्रुप ए, सर। ये ग्रुप बी। ओके सही है। सर। और नीचे वाला ग्रुप सी हो गया, ओके सर। ए हो गया, यस सर। ये बी हो गया। ठीक है। यस सर। तो ये सी हो गया। ठीक है। जी यस सर। सर। ये सारे बच्चे ए के हैं, ये सारे बच्चे बी के हैं, ये सारे बच्चे ठीक है, हो गए। सी के हैं। ठीक है मैंने सर। पूरी अच्छा, जब आप ग्रुपिंग कर रहे होंगे ना
तो ग्रुपिंग ऐसे करनी है कि विद इन होमोजीनियस और बिटवीन हेट्रोजीनियस हो। मतलब क्या इस बात का, माने मैंने दो हाँ, एक जैसे हो गए। जेंडर की बेस पे, तो एक ग्रुप मेल हो गया, दूसरा ग्रुप क्या हो गया फीमेल। विद इन होमोजीनियस। का मतलब होता है विद इन ग्रुप सब एक जैसे होंगे। यस सर। बिटवीन ओके सर। हेट्रोजीनियस का मतलब ये एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। डिफरेंट। यस सर। इसके अंदर मैंने ग्रुपिंग कैसे की है, माने ग्रुप ए में वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ने लिखने आते हैं। ठीक है। ओके सर। ग्रुप बी यस में सर। वो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी से टाइम पास करने आ रहे हैं। ठीक है। ओके सर, ग्रुप ठीक है। वो बच्चे हैं जो सिर्फ डिग्री की रिक्वायरमेंट पूरी करने आ रहे हैं, उनको सिर्फ डिग्री से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो कितनी टाइप्स ओके हो सर, गई? तीन। 3। तीन। ए, बी और सी। 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 ए में कौन है? सर सी में वो है जो पढ़ने सिर्फ वाले। डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं बस। ए में कौन है? ए में पढ़ने जो पढ़ने आ रहे हैं। जो सिर्फ पढ़ने लिखने आते हैं। बी में ओके। कौन है? जो टाइम सिर्फ टाइम पास। पास कर। सी में कौन है? सी में सर डिग्री जिन्होंने लेने डिग्री वाले। हासिल करनी बोले? डिग्री जो हासिल करनी है डिग्री सर। लेने वाले। बोलते कि नहीं है? सर डिग्री बोल तो लेने रहे वाले। हैं। डिग्री लेने वाले तो एक बच्चा बोल लिया करे ताकि आवाज क्लियर हो। ठीक है। ठीक अब है सर। ग्रुप ए होमोजीनियस है। यस सर। होमोजीनियस का मतलब सब बच्चे एक जैसे हैं। ग्रुप बी में जी। सारे बच्चे होमोजेनियस। एक जैसे हैं। ग्रुप सी में यस। सारे बच्चे सेम। एक जैसे हैं। तो जी। मतलब विद इन होमोजीनियस हो गए। जी सर। और ग्रुप ए के बच्चे ग्रुप बी के जैसे नहीं है, ग्रुप बी के बच्चे ग्रुप सी के जैसे नहीं है। यस सर। इसका मतलब है कि बिटवीन हेट्रोजीनियस है। यस। तो विद इन क्या है? विद इन हेट्रोजीनियस। विद इन विद होमोजीनियस। इन होमोजेनियस है। यस सर। और बिटवीन क्या है? हेट्रोजेनियस। हेट्रोजीनियस। अब क्या यस सर। मसला, अब माने कि मैंने सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये हमने पढ़ा था। अब जी। अगर सारे बच्चे ए से ले लूं तो मेरा सैंपल ये होगा कि तमाम बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, जबकि ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन के तमाम बच्चे पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं। तो अगर मैं सारा सैंपल ए से ले लूं तो क्या यस सर। पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन होगी? नो नो। सर, क्योंकि हमें सबसे लेने हैं ना। इसी तरह मैं ज्यादा बच्चे बी से ले लूं तो मुझे लगेगा पूरी पॉपुलेशन ऐसी जो टाइम पास करने आ रही है, यस सर। पॉपुलेशन की होगी। बोले? यस सर। नहीं होगी। इसलिए सर हम आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। अपना इंटरनेट ठीक करें, और मैं क्या कह सकता हूँ। जैसे मेरा इशू नहीं है, सबका इशू है। सर आपका एक्चुअली इशू हो रहा है। बीच में आवाज़ आपकी बहुत ज़्यादा स्लो भी हो जा रही है। सर कटना अलग चीज होती है, स्लो होना अलग चीज होती है, किसी एक बात पे आए। सर बीच में आपकी आवाज़ कट इस वजह से हो रही है क्योंकि आप समझ शायद नहीं माइक आती सर। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। चले सारे बच्चे अब ठीक है, बेहतर है। यस सर, सही है इस तरह। सारे बच्चे ए से लेंगे तब भी आपको लगेगा कि सारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं। सारे यस सर। बच्चे बी से लेंगे तो आपको लगेगा हर कोई खेलने कूदने वाला है। यस सर। तब सी से ले लेंगे तो फिर आपको लगेगा हर कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट पूरी करने आया हुआ है। बिल्कुल सर। जी। तो एक प्रॉब्लम बनेगी, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? सर अगर हम सारे ग्रुप से ले लें। तो इसमें पहला सोल्यूशन ये है कि हम लोग रूल बनाएंगे कि हर ग्रुप से लोग लेना जरूरी है। यस सर। तो सर्टिफाइड सैंपलिंग में पहले कंडीशन ये है कि आपने हर ग्रुप से सैंपल लेना है। यहाँ तक ओके क्लियर सर। हो गया? यस सर, जी क्लियर हो सर। गया। ठीक है। अगला केस जी। एज्यूम करते हैं ग्रुप ए में 50 लोग हैं। कितने लोग हैं? ओके सर। यस सर, 50। 50। 50। ग्रुप बी में 30 लोग हैं। यस सर। और ग्रुप सी में ग्रुप सी में सर जो बाकी बच 20 गए। लोग हैं। यस सर। टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? टोटल 100। 100। टोटल होगी 100। यस सर। हमें सैंपल चाहिए 20 का। यस सर। हमें सैंपल कितने का चाहिए? 20। 20 का। यस तो सर। स्टार्ट करते हैं। अब पहला स्टेप है, इसमें भी फार्मूला है, वो उल्टा हो यस सर। जाएगा। उल्टा मतलब ये
आप पहले इंटरवल में देखे ना, तो इंटरवल में कैपिटल एन डिवाइड बाय स्मॉल एन था, देखा? यस सर, यस सर, Yes, यहाँ पे sir. उल्टा हो जाएगा, स्मॉल एन डिवाइड बाय कैपिटल एन। ओके सर। क्या बन गया? सर ये सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, हाँ सैंपल साइज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जी, तो आपका प्रोपोर्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शन। Proportion. प्रोपोर्शन आ जाएगा। क्या मतलब इस बात का? पहले कहते हैं तो आपको समझ में आएगा फिर। यस सर। ये स्मॉल एन डिवाइड बाय कैपिटल एन, तो क्या आ जाएगा? सर प्रोपोर्शन आ जाएगा। 0.2. नहीं, वो तो प्रोपोर्शन से मतलब क्या, कितने परसेंट है? 0.2. 0.2. 0.2। 2. 20। तो ग्रुप ए में कितने लोग हैं? सर 50। 50. इसको मल्टीप्लाई करते 0.2 से, तो कितने लोग आ जाएंगे? सर ये 10। 10 आदमी है सर। ग्रुप बी में 30 लोग हैं, इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करते कितने लोग आ जाएंगे? 6। 6 आ गए। ग्रुप सी में 20 लोग हैं, इसको 0.2 से मल्टीप्लाई कितने लोग आ जाएंगे? 4। टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। आपको चाहिए कितने थे? 20 चाहिए थे सर। ये बात समझ में आ गई? यस सर, समझ आ गई। तो आप एक चीज को नोट करें, जिस ग्रुप से ज्यादा लोग थे वहां से ज्यादा लिए गए, जिस ग्रुप में कम लोग थे वहां से कम लिए गए। तो Yes, हर sir. ग्रुप में उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से लिए गए। यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गई? यस सर। जी सर. अच्छा, कि पहले ग्रुप में कितने लोग हैं? 50। आपने कितने लेने हैं? 10। 10. 10। ये कौन से 10 होंगे? सर ये ये अब proportional. सर ये वो पढ़े जो पढ़ने लिखने आते हैं सिर्फ सर। नहीं नहीं, इन 50 में से कौन से 10 बच्चे लें? सर वो तो फिर हम दोबारा से उसके लिए फिर हमें सैम्पलिंग करनी पड़ेगी ना, कौन सी? क्योंकि सर फिर हम रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं उसमें। पॉइंट ये, इन 50 में से आप अपनी मर्जी के कोई 10 बच्चे नहीं लेंगे। इन 50 में से आपको 10 रेंडमली सिलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ तक Yes. लॉजिक क्लियर हो गई? यस सर। जी सर. तो मतलब अब आप 3 डब्बे रखें, डब्बा ए, डब्बा बी, डब्बा सी। पहले डब्बे में ये 50 लोगों की पर्चियां डालें, उसमें से कोई 10 बच्चे निकाल लें। दूसरे डब्बे यस सर। में बोले सर दूसरे डब्बे में तो 30। 30 लोगों की पर्चियां डालें, सर बी की, उसमें से 6 निकाल लें। तीसरे बिल्कुल सर। डब्बे में से सर 20 की डालेंगे और 4 सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, सी के 20 लोग डालेंगे और 4 पर्चे निकाल लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। जी सर. मैं फिर से बता दूं, आप लोग अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं करेंगे, यस सर। आपको रेंडमली सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, जी क्लियर है। सर. जी मुर्तजा साहब, सबसे पहला स्टेप क्या होता है स्ट्रैटिफाइड के अंदर? सर सर्टिफाइड पे सबसे Grouping पहले हम करेंगे, ठीक है? इस टोटल सारी पर जो पॉपुलेशन है उसको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते और हैं। ग्रुप कैसे बनाएंगे? विद इन होमोजीनियस बिटवीन हेट्रोजीनियस। यहाँ तक यस क्लियर सर। हो गया? यस सर। फिर उसके बाद सर हम फिर उसके हम डिसाइड प्रोपोर्शन। करेंगे हर ग्रुप में से लोग लेना जरूरी है, ठीक है? यस सर। फिर हम लोग निकालेंगे प्रोपोर्शन। Yes, प्रोपोर्शन sir. कैसे निकलेगा? सर प्रोपोर्शन है सैंपल साइज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। और फिर हम प्रोपोर्शन के हिसाब से लोग निकाल लेंगे रैंडमली। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है। जी सर. कि कौन सी सैम्पलिंग थी? सर ये स्ट्रैटिफाइड Stratified. प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड थी। दूसरी का नाम क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेट। Disproportionate. उसके 2-3 स्टेप सेम है, एक स्टेप चेंज हो जाएगा। पहला स्टेप वही है, आपने ग्रुप बनाने हैं। अगला Okay, sir. स्टेप वही है कि ग्रुप विद इन होमोजीनियस होना चाहिए बिटवीन, और हेट्रोजीनियस। Heterogeneous. और हर ग्रुप से लोग भी लेंगे, ठीक है? ओके सर। हर ग्रुप से लोग भी रेंडमली लेंगे, ठीक है? यस सर। फर्क ये प्रोपोर्शन के हिसाब से नहीं लेंगे। यस सर। मतलब क्या है? आपको टोटल लोग कितने चाहिए? सर 100. टोटल 20। 20। आपने Yes, sir. कहा 8 बंदे यहाँ से ले लो, 7 यहाँ से ले लो, 7 यहाँ से ले लो। यस सर। सॉरी, आपने कहा कि 6 7 7 कर लें सर। 7 7 6 कर लो। ग्रुप sir, ए में से 7 ले लो, ग्रुप बी में से 7 ले लो, ग्रुप सी में से 6 ले लो। यहाँ तक क्लियर हो Yes, sir. गया? यस सर, क्लियर हो गया। तो 7 को 50 से डिवाइड करेंगे तो अलग परसेंटेज आएगी, 7 को 30 से डिवाइड करेंगे अलग परसेंटेज आएगी, 6 को 20 से डिवाइड करेंगे अलग परसेंटेज आएगी। समझ गए? यस सर, बिल्कुल। टोटल तो 20 हो गए, लेकिन sir. आपने प्रोपोर्शन का ख्याल रखा या नहीं रखा?
नहीं रखा सर। तो ये क्या हो गई? डिस्प्रपोर्शनेट। डिस्प्रोपोर्शनेट हो गई। यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गई? यस जी सर। द प्रोपोर्शन में ग्रुप साइज को कंसीडर किया जा रहा था, डिस्प्रोपोर्शनेट में ग्रुप साइज को कंसीडर नहीं किया जा रहा। यस क्लियर है? सर। यस। आगे चलें। यस सर, चलते हैं। चौथी का नाम क्या था? सर चौथी क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग। सही है। यस सर। अच्छा, जैसे हमने स्ट्रैटिफाई के ब्रैकेट पे लिखा था ना, प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाई और डिस्प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाई। यस सर। इसका क्लस्टर में बहुत टाइप्स होती है। 1 ओके सर। स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, 5 स्टेज। आपकी बुक ने ऐसा नहीं किया। आपकी बुक ने जानते क्या किया है? यस 1 सर। स्टेज को क्लस्टर कह दिया है और 2, 3, 4, 5 इन सबको मल्टी स्टेज क्लस्टर कह दिया है। लॉजिक समझ में आ गई? यस सर, समझ गए। जी सर। उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक हिस्से को क्लस्टर कह दिया, बाकी जो 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, 5 स्टेज था उन सबको किस कैटेगरी में डाल दिया है? मल्टी स्टेज क्लस्टर में। मल्टी स्टेज क्लस्टर में। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। चले अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सर ये आप स्टूडेंट्स को क्लस्टर रिपीट कर दीजिए। डिस्प्रपोर्शनेट का समझ नहीं आया, वो एक दफा रिपीट कर दें। कौन? एक मिनट है। आपको कहाँ पता है? मुझे तो चैट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। सर वो मुझे उन्होंने प्राइवेट में मैसेज किया, तो इस वजह से मैंने बोल दिया। डिस्प्रोपोर्शनेट में बस ये करना है आपने कि प्रोपोर्शनेट में आप लोग हर ग्रुप के साइज को कंसीडर कर रहे थे। मतलब पहले ग्रुप में 50 लोग थे, ज्यादा लोग थे, तो यहाँ से आपने ज्यादा लोगों को ड्रॉ किया। दूसरे ग्रुप में मीडियम थे, तीसरे ग्रुप में सबसे कम थे। तो हर ग्रुप में से जो आप जो सैंपल देते थे उसके ग्रुप के साइज के हिसाब से प्रोपोर्शन निकालते थे। मतलब हमारा प्रोपोर्शन निकला था 20%। तो पहले ग्रुप में जो 50 लोग थे उसमें से भी 20% लिया। दूसरे ग्रुप में जो 30 लोग थे उसका भी 20% लिया। तीसरे ग्रुप में जो 20 लोग थे उसका भी 20% लिया। तो आपने प्रोपोर्शन के हिसाब से लिया। यस सर। डिस्प्रोपोर्शन में ये होता है कि आप इस बात को कंसीडर नहीं करते कि प्रोपोर्शन क्या है। मतलब Yes. इक्वल नहीं होता। टोटल मिला के 20% बनेगा, लेकिन आपने तीनों का 20-20% दिया ये जरूरी नहीं होता। कहीं से आप 10% ले लेंगे, कहीं से 60% ले लेंगे, कहीं से 30% ले लेंगे। ये बात समझ रहे हैं? तो sir. टेक्निकली आप प्रोपोर्शन के हिसाब से नहीं चलते। अगर आप प्रोपोर्शन के हिसाब से चलेंगे तो प्रोपोर्शनेट हो गया, प्रोपोर्शन के हिसाब से नहीं चलेंगे तो डिसप्रोपोर्शनेट हो गया। बस ये बेसिक लॉजिक है। चलें आगे। यस सर, अब चल रहे हैं। चौथी का नाम है क्लस्टर सैंपलिंग। यस सर। सही है? यस क्या सर। नाम है? क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में भी आप लोग ग्रुपिंग करेंगे, माने 3 ग्रुप बन गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप। सी। सी। लेकिन इसका उल्टा हिसाब किताब है। मतलब इसमें ग्रुपिंग ऐसे करनी है कि विद इन हेट्रोजीनियस हो, बिटवीन होमोजीनियस हो। ओके सर। रिपीट करें। विद इन हेट्रोजीनियस और विद इन बिटवीन हेट्रोजीनियस। बिटवीन। स्ट्रैटिफाई का उल्टा है। स्ट्रैटिफाई में क्या था? विद इन होमोजीनियस था, बिटवीन हेट्रोजीनियस था, राइट? यस। ग्रुप के अंदर के लोग एक जैसे थे, पर एक ग्रुप के लोगों का दूसरे ग्रुप के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं होता था, बिल्कुल मुख्तलिफ होते थे। यही होता था। यस जी। सर। यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे विद इन ग्रुप हेट्रोजीनियस है, बिटवीन ग्रुप बिटवीन। होमोजीनियस है। मतलब ग्रुप अंदर के लोग एक जैसे नहीं होंगे और ग्रुप ए के लोग बिल्कुल ग्रुप बी जैसे होंगे। ये लॉजिक क्लियर हो गई? जी सर। सर रिपीट कर दें एक दफा और। ये स्ट्रैटिफाई का उल्टा है। इसमें ग्रुपिंग जो होगी ना उसमें विद इन हेटेरो होगा, बिटवीन होमो होगा। विद इन क्या होगा? हेट्रो। हेट्रो। हेटेरो। बिटवीन क्या होगा? बिटवीन होमो। होमो। यस याद सर। करने की हद तक तो ठीक है। विद इन हेटेरो, बिटवीन होमो, उसकी लॉजिक क्या हुई? एज्यूम करें मैं क्रिकेट का कोच हूँ। मेरे पास 110 खिलाड़ी है ओके सर। और मुझे 10 टीमें बनानी है। ठीक है? यस 110 सर। खिलाड़ियों की 10 टीमें बन जाएंगी? 10 यस। खिलाड़ी। नो सर। क्यों नहीं बनेगी भाई? सर 11 खिलाड़ी चाहिए होते हैं ना हर 10 टीम में। टीमें बनानी है ना। हाँ तो यस सर। तो 100। आप
100 खिलाड़ियों का कह रहे हैं ना सर? 110 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर बन सकती है सर, बोले बन सकती है। यस सर। तब मैं क्या करूंगा, 11 कीपर एक साइड में डाल दूंगा, 11 ओपनर एक साइड में डाल दूंगा, 11 फास्ट बॉलर एक साइड में डाल दूंगा, ऐसे बनाऊंगा। नो सर, ऐसे तो नहीं। तो अभी इसमें जो ग्रुपिंग करूंगा उसमें क्या होगा, विद इन एक टीम के अंदर एक ओपनर होगा, एक वन डाउन होगा, सही है, यस एक सर। जी बैट्समैन होगा, एक कीपर होगा, एक फास्ट बॉलर होगा, एक स्पिनर होगा। तो वो जो पूरा ग्रुप बना वो होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है? सर वो हेट्रोजीनियस। लेकिन एक टीम बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि दूसरी टीम है, तो सर ये होमोजीनियस हो जाएगा। तो ये विद इन हेट्रो हो रहा है, बिटवीन होमो हो रहा है। ये लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। जी अब माने मेरे पास 33 लोग हैं, तो मैंने 3 ग्रुप बना दिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, सही है। तो ये विद इन हेट्रो हो गया, बिटवीन होमो हो गया। यस सर। जी अब आपकी क्लास की एग्जांपल लेते हैं। माने 3 ग्रुप है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सी। सेक्शन ए में हर टाइप का बच्चा है, पढ़ने वाला ओके सर। बच्चा है, नॉन सीरियस बच्चा है, डिग्री वाला बच्चा है। यस सर। सेक्शन बी में भी हर टाइप का बच्चा है, पढ़ने वाला है, नॉन सीरियस है, डिग्री वाला है, हर टाइप का है। यहाँ तक ओके सर। क्लियर हो गई? और यस सर। सेक्शन सी में भी हर टाइप का बच्चा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अब ये विद इन हेट्रो है, बिटवीन क्या है? बिटवीन होमो है। होमो है। अब मसला क्या है, अब मैंने सेक्शन ए से बच्चे लिए, इत्तेफाक से वो भी पढ़ने वाले आ गए। सेक्शन बी ओके से सर। बच्चे लिए, इत्तेफाक से वो भी पढ़ने वाले आ गए। और ओके सेक्शन सर। सी से तो मुझे लगे तमाम बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो क्या सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा? नो सर। इसका सोल्यूशन क्या है? सर उसमें पढ़ने वाले भी हैं, ना पढ़ने वाले भी हैं, और नहीं, इसका सोल्यूशन ये है कि मैं कोई एक ग्रुप ले लूंगा, उस ग्रुप के तमाम बच्चों से डेटा ले लूंगा। माने मैंने ग्रुप ए ले लिया, तो ग्रुप ए के तमाम बच्चों से डेटा ले लूंगा। ग्रुप बी से और ग्रुप सी से डेटा लेने की मुझे जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रुप बी और ग्रुप सी वैसे ही है जैसे कि ग्रुप ए है। तो बिल्कुल एक सर। ग्रुप बाकी सबको भी रिप्रेजेंट कर देगा। ये लॉजिक क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर हो जी गई। बस इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि जिस ग्रुप को आप लेंगे उस ग्रुप के तमाम बच्चों से डेटा लेना पड़ जाएगा। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? यस सर। जी सर। अब एक नया सवाल, कितने ग्रुप से टोटल? 3। 3 आपने किस ग्रुप से डेटा लिया है? ए सर ए से। ए ही क्यों सिलेक्ट किया आपने? सर हम कोई से भी कर सकते थे क्योंकि नहीं होमोजीनियस है, तो उससे कोई इशू नहीं नहीं होगा। नहीं, इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आपको तीनों ग्रुप की पर्चियां डालनी पड़ेगी। जिस अच्छा, ग्रुप की रैंडम। पर्ची आई आपको उस ग्रुप से पूछना पड़ेगा। तो ओके आसान सर। जबान में आप ये कह रहे हैं कि आपको रैंडम सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। ओके सर, सही है। लेकिन फर्क क्या है, इससे पहले आप जो रैंडमली सिलेक्ट कर रहे थे वो रिस्पॉन्डेंट सिलेक्ट कर रहे थे। अब जो आप रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं वो ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? यस सर, समझ आ यस गई। क्लास की लॉजिक क्लियर हो गई? यस सर। तो इससे पहले आपने रैंडमली रिस्पॉन्डेंट सेलेक्ट किए थे, अब रैंडमली अपना ग्रुप सेलेक्ट किया है। तो आप तीनों ग्रुप की पर्चियां डालेंगे, जिस ग्रुप का नाम आ गया उस ग्रुप के तमाम लोगों से डेटा ले लेंगे। यस क्लस्टर सर। में जरूरी होता है कि जो ग्रुप सेलेक्ट होगा उस ग्रुप के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट से डेटा लिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर, जी क्लियर है। चलें, क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया। यस सर, हो गया। हो गया। चलें आगे चलते हैं। मुर्तजा साहब अगली का नाम क्या है? मल्टी क्लस्टर सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज क्लस्टर। मल्टी स्टेज क्लस्टर में शुरू के सारे स्टेप वही है जो क्लस्टर वाले हैं। मतलब आप ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में विद इन हेट्रोजीनियस होगा, बिटवीन होमोजीनियस होगा। आपने एक ग्रुप की पर्ची निकाली, माने ग्रुप नंबर बी की पर्ची आ गई, ठीक है। यस सर। यस सर। अब मसला ये आपको सैंपल लेना है 20 का। ग्रुप बी में टोटल लोग कितने हैं? सर इब्राहिम का मैसेज आया, वो कह रहे हैं क्लस्टर फिर से बता दें। 10 मिनट रह गए रिकॉर्डिंग खत्म होने में, वो बाद में एक दफा मैं एक सारे टॉपिक कवर कर लूँ उसके बाद, ओके सर, सही 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 सर। क्योंकि फिर मेरे टॉपिक याद जाएंगे और टाइम खत्म हो जाएगा। 40 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। ओके सर। ठीक। अब माने आपने ग्रुप बी सिलेक्ट किया था, यस सर। ग्रुप बी के, अच्छा क्लास में फिर से एक और बार आपको जो भी करना है चैट में टाइप करें, वहां पे एवरीवन ऑप्शन क्लिक कर दें। ये जो सर बच्चे वो चैट में ही मैसेज आया हुआ था, तो आपने चैट देखा नहीं था हो इसलिए सकता बता है दिया। मोचुदा का ऑप्शन क्लिक कर दें, उसको एवरीवन कर दें ताकि काम आसान हो जाए, ठीक है। तो
आपने माने चैप्टर नंबर वो सॉरी ग्रुप नंबर 20 सेलेक्ट कर लिया, यस मतलब सर। क्लस्टर के अंदर तमाम लोगों से डेटा लेना जरूरी था ना। यस सर। अब माने आपका सैंपल साइज तो 20 का था और उस ग्रुप में तमाम लोग हैं 30 या 50, तो मतलब आपको तो उतने लोगों को डेटा चाहिए ही नहीं, आपको कितने का चाहिए? 20। तो फिर आप क्या करेंगे? पता नहीं सर। आप उस ग्रुप में जाके दोबारा से रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, या तो ओके सर। रैंडम कर लेंगे या सिस्टमेटिक कोई भी एक कर लेंगे। ये बात समझ ओके सर। में आ गई? यस। तो यस सर, मतलब समझ गया। ग्रुप में आपने सिलेक्ट किया था, उस ग्रुप में माने 50 लोग हैं, उस 50 लोगों की पर्चियां डालेंगे और कोई रैंडमली 20 सिलेक्ट कर लेंगे। लॉजिक ओके क्लियर हो सर। गई? यस सर, क्लियर हो जी गया। सर। तो देखिए इसमें 2 दफा सैम्पलिंग हुई है। पहली दफा सैम्पलिंग में आपने पर्चियां डाल के ग्रुप सिलेक्ट किया, दूसरी यस दफा सर। सैम्पलिंग में आपने पर्चियां डाल के स्पॉन्सर सिलेक्ट किए, इसलिए यस इसको सर। 2 स्टेज सैम्पलिंग कहा जा रहा है। लॉजिक ओके क्लियर हो सर। गई? यस सर, जी। क्लियर हो गया। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कितनी दफा सैम्पलिंग हुई है? 2 दफा दो सर। तो एक दफा रैंडमली ग्रुप सिलेक्ट हुआ, दूसरी दफा रैंडमली बच्चे सिलेक्ट हुए। यहाँ तक यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है। इसलिए इसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहा जा रहा है। ठीक है, यस सर। चलें आगे। जी सर। यस सर। अब आ जाए नॉन प्रोडक्टिव सैम्पलिंग पे। नॉन प्रोडक्टिव सैम्पलिंग की टाइप्स हमने क्या क्या पढ़ी थी? सर, कन्वेंट। कन्वीनियंट सैम्पलिंग। सही है। अब नॉन प्रोडक्टिव सैम्पलिंग में जाहिर बात है हमें पॉपुलेशन साइज तो नोन नहीं होगा। सर, एक क्वेश्चन था आपसे। जी। सर, आपने कहा था कि मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग में 2 स्टेज भी होता है, 3 स्टेज भी होता है और 4 स्टेज और 5 स्टेज भी होता है, तो जी सर। वो आपके जो मैंने आपसे बुक शेयर किए हुए हैं ना, उसमें ये यस सर। सारी डिटेल्स नहीं है। आप क्योंकि बीबीए लेवल पे आप कर रहे हैं ना, उसमें यस सिर्फ सर। 1 स्टेज 2 स्टेज की डिस्कशन है, तो वहीं तक रहेंगे। 3 स्टेज 4 ओके सर। स्टेज डिस्कस नहीं करूंगा। फिर मैंने ओके सर, सही। डिस्कस किया, फिर मैं पेपर में दूंगा, फिर आप बोलेंगे ओके। वो बात पेपर में दे रहे हैं जो बुक में नहीं दी हुई। ओके सर, ठीक है, सही, समझ गया। चले ठीक। आगे चलते हैं। यस सर। क्योंकि फिर हम क्लस्टर सैम्पलिंग में हम करते क्या, नॉर्मली हम क्लस्टर बनाते हैं ज्योग्राफिकल बेसिस के ऊपर। खैर यस सर। लंबी डिस्कशन हो जाएगी, पहले मैं आपको नॉन प्रोडक्टिव करवा लूँ, उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। तो कहाँ पे थे हम लोग? नॉन कन्वीनियंट सैम्पलिंग। प्रोडक्टिव पहली सैम्पलिंग की टाइप क्या थी? कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कितने मिनट रहेगी जरा टाइम बताएं। 4 मिनट रहेगी, चलिए 4 मिनट कोशिश रहते करके 4 मिनट के अंदर सब कवर करें। कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग नॉन प्रोडक्टिव सैम्पलिंग है, तो आपको पॉपुलेशन साइज पता होगा नहीं पता होगा? हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी तो सर नहीं नहीं पता होगा। पता होगा। तो माने आपको ये पॉपुलेशन साइज नहीं पता, आपको ये नहीं पता पॉपुलेशन में टोटल लोग कितने हैं। आपने ओके सर। सैंपल साइज कैलकुलेट किया, तो सैंपल साइज कैलकुलेट करने में आपको पता चला कि 384 का सैंपल लेना है। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर। तो आप करेंगे क्या, जो आपको कन्वीनियंट है, जो आपको इजी है, आप उनसे डेटा ले लेंगे। ओके सर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप उन लोगों से डेटा ले जो पॉपुलेशन का पार्ट नहीं है। बहुत सारे लोग कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब गलत ले लेते हैं। यस सर। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब तो जो इजीली अवेलेबल है उनसे डेटा ले, माने मेरी रिसर्च है हार्ट सर्जन पे, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब क्या होगा? सर, आपकी रिसर्च किस चीज़ पे? मेरी पॉपुलेशन है हार्ट सर्जन, दिल का डॉक्टर, तो ओके कन्वीनियंस सर। सैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ? सर, जो हार्ट सर्जन है उनसे रिलेटेड जो हम हार्ट सर्जन आपको इजीली अवेलेबल है आप इजीली उससे डेटा अवेलेबल लेंगे। होगा। यस सर। मतलब आपके खानदान में एक बंदा हार्ट सर्जन था, आपके घर से करीब कोई हार्ट सर्जन रहता था, तो जो इजीली हार्ट सर्जन आपको मिल रहा है उसी से डेटा ले लें। ठीक है, यस सर। ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग की लॉजिक समझ में आ गई? यस अक्सर सर। बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती ये कर देते हैं, कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब है किसी से भी डेटा ले लें। किसी से भी ओके सर। डेटा लेने का मतलब ये नहीं है कि वो हार्ट सर्जन ही ना हो, पॉपुलेशन से ही बाहर निकल जाए। यस ये सर। बात समझ में आ गई? जैसे यस सर, माने जी कि सर। आपकी पॉपुलेशन है बैंक के एम्प्लॉयज हो, तो आपने क्या किया, जो आपके घर से करीब बैंक के एम्प्लॉयज थे, आपने कहा चलो उन्हीं से डेटा ले लेते हैं क्योंकि मुझे कन्वीनियंट है उनसे लेना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से डेटा लेना है, तो आप लोग अपने क्लास के बच्चों से ही डेटा ले लेंगे ना। यस सर। जी। उसकी वजह ये आपको इजी हुआ, कन्वीनियंट इजीली हुआ। कन्वीनियंट है सर। यस। सही है, क्लियर हो गया? यस जी सर। सर। कन्वीनियंट का ये दूसरी का नाम हमने क्या लिखवाया था? कोटा। कोटा कोटा। सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में भी ग्रुपिंग होगी। ये बिल्कुल स्ट्रैटिफाई की तरह है। जैसे मैंने ग्रुपिंग बना दी पहले, जैसे स्ट्रैटिफाई में ग्रुप होते थे ना, यस सर। यस सर। बिटवीन होमोजीनियस बिटवीन हेट्रोजीनियस। यस सर। तो फर्क ये था, स्ट्रैटिफाई में पॉपुलेशन साइज नोन था, यहाँ पे पॉपुलेशन साइज क्या होगा? अननोन। अननोन। तो आप हर ग्रुप में से कन्वीनियंस सैम्पलिंग करेंगे
वहां पे हर ग्रुप में रैंडम सैम्पलिंग कर रहे थे ना? यस यस सर। सर। आपने कहा ग्रुप ए में से भी 20 लोग लूंगा, ग्रुप बी में से भी 20 लोग लूंगा और ग्रुप सी से भी 20 लोग लूंगा। टोटल कितने हो गए? 60। 60। अब आपको पॉपुलेशन साइज तो पता नहीं था, तो जाहिर बात है आप रैंडम सैम्पलिंग तो कर नहीं सकते, तो आप तीनों ग्रुप में से क्या कर लेंगे? सर अपनी कन्वीनियंट, अपनी अपनी मर्जी से। जैसे चीज को assume देखते हुए करेंगे यूनिवर्सिटी के मुझे डिपार्टमेंट के बच्चों का नहीं पता कि किस डिपार्टमेंट में कितने बच्चे मुझे कन्वीनियंस सैम्पलिंग करनी है, तो मैं यस कहूँगा सर। एक काम करो 20 बच्चों को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से ले लो, 20 बच्चे साइकोलॉजी से ले लो, 20 बच्चे कंप्यूटर साइंस से ले लो, तो जो Yes, बच्चे sir. मुझे इजीली अवेलेबल होंगे उनसे मैं डेटा कलेक्ट कर लूंगा। यस सर। ठीक है। अब हर ग्रुप में से मुझे 20 बच्चे लेने हैं। ये 20 बच्चे सिलेक्ट कैसे होंगे? सर ये अपनी मर्जी से। कन्वीनियंस की बेस पे, जो इजीली अवेलेबल हो गए। यस सर। ये बात समझ में आ गई? यस सर जी। समझ गए। चलें, अगली कौन सी है? स्नोबॉल। यस सर। अगली का नाम क्या है? स्नोबॉल। स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है? एक रिस्पोंडेंट आपको अगले रिस्पोंडेंट का बताता है। ओके सर। मतलब जैसे हम पहले रिसर्च करे थे, मैं क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करा था, मैंने एक बच्चे को क्वेश्चन दिया, दूसरे बच्चे को क्वेश्चन दिया, तीसरे बच्चे को क्वेश्चन दिया, मैं खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। मेरा रिस्पोंडेंट मुझे नहीं बता रहा था कि अगला रिस्पोंडेंट कौन होगा, राइट? यस सर। जी। लेकिन माने मेरी रिसर्च है गोल्फ खेलने वालों पे, गोल्फ Yes, खेलने sir. वाले इजीली अवेलेबल नहीं होते, लेकिन Yes, एक sir. गोल्फ खेलने वाला दूसरे गोल्फ खेलने वाले को तो जानता होगा। तो Yes, जब sir. मुझे एक गोल्फ खेलने वाला मिला, मैंने उसका डेटा इंटरव्यू ले लिया, मैंने उससे पूछा कि भाई किसी दूसरे को जानते हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा रेफरेंस दो। फिर दूसरे के पास गया, दूसरे से पूछूंगा किसी तीसरे से जानते हो? ये बात समझ में आ गई? तो Yes, sir. इसको समझ आ क्या बोलेंगे? सर स्नोबॉल। इसका दूसरा नाम है रेफरेंस बेस्ड सैम्पलिंग। ओके सर। रेफरेंस। क्या नाम है? रेफरेंस बेस्ड। रेफरेंस से। रेफरेंस बेस्ड सैम्पलिंग। क्लियर हो गया? यस जी सर। सर। चौथी होगी जजमेंटल। अब जजमेंटल सैम्पलिंग का कंसेप्ट क्या है? 30 सेकंड आगे क्लियर करते जल्दी से। माने मेरी रिसर्च है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, मुझे देखना है कि वुमेन को सीईओ बनते हुए किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अब माने दो लड़के, एक जवेरिया है और एक है सामिया, दोनों सीईओ है। जवेरिया कब्बा का बिजनेस था, उन्होंने उसको सीईओ बना दिया। सामिया ने अपनी मेहनत से 25 साल लगा के एक एक पोजीशन तय करते हुए सीईओ बन गई। अब बताएं, अगर मैं इंटरव्यू लूं तो कौन मुझे बेहतर बता सकता है कि सीईओ बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सर जो अपनी मेहनत से बने। सामिया। यस यस सर। सर। तो आपने जो सामिया का सिलेक्शन किया, किस बेस पे सिलेक्शन किया है? सर क्योंकि वो जजमेंटल knowledge- किया है ना? जजमेंटल। यस सर। आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कन्वीनियंट थी,